ओहो, फूल और ऊपर से मुस्कुराहट। अल्लाह करे तुम लोग जल्द मिल जाओ। शुक्रिया। भाभी ने यहाँ रहने का सारा सामान भिजवा दिया। हाँ तुम भी लो ना, इसमें कुछ खाने की चीजें भी हैं। ओहो, इसका मतलब है आज रात की दावत पक्की है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी दावत, फिक्र मत करो तुम लोग। ये टैक्सी शायद खाली है, हम इसमें चलते हैं। रुकना भाई, 1 मिनट। कहाँ जाएंगे भाई? एयरपोर्ट। ठीक है, मगर गैस भरवानी होगी हमें। ठीक है ठीक है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं जेल की सलाखों के पीछे हूं, उससे दूर जिसको मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता हूं। मेरी जान, मेरा सब कुछ। मुझे उस जुर्म की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं, मगर मुझे सबसे ज्यादा तड़प तुम्हारी है। बात इस जगह की नहीं, बात तुम्हें अकेला छोड़ने की है, जो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो फातिमा गुल। तुम हर उस शख्स के खिलाफ खड़ी हो सकती हो जो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तुमने आज तक किसी के सामने हथियार नहीं डाले हैं, और मैं जानता हूं तुम आइंदा भी ऐसा नहीं करोगी। हम मिलकर इन हालात का मुकाबला करेंगे। यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। सिर्फ यही बात मेरी हिम्मत बढ़ाती है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, बेपनाह प्यार करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। मैंने ये फूल बहुत मोहब्बत से बुना था। तुमने इसे तलाश किया और संभाल कर रखा अपने पास। ये फूल तुम्हारे सब्र की भी अलामत है। आज मैं एक बार फिर तुम्हें ये दे रही हूँ ताकि तुम्हारा हौसला बुलंद और मुस्तहकम रहे। मैंने ये पौधा भी अपने हाथों से उगाया है, अपने हाथों से इसको पानी देकर सींचा है। इसकी मिट्टी मैं अपने बाग से लेकर आई थी। वहां कुछ छोटे छोटे पौधे थे जो पत्थरों के नीचे तकरीबन दब चुके थे। बामुश्किल सूरज की रोशनी हासिल करने की कोशिश में थे, और देखो इनकी उम्मीद पूरी हुई। ये फूल उन्हीं दिनों की एक यादगार है जो अब तुम्हारे पास है। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, 1 मिनट रुको तो जरा। फातिमा गुल, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ बेटा, अल्लाह का वास्ता है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। फातिमा गुल, कुछ नहीं, चले। मुझे कुछ कहना है। मुझे अब तक ये मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे माफी मांग लूं। अगर माफ कर सको तो मुझे माफ कर देना। इसमें मेरा भी बहुत कसूर था। उस दिन तुम्हारा घर चल रहा था, मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। बुजुर्ग होने के नाते मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी और अपने मुस्तफ़ा की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं ऐसा नहीं करती तो मुस्तफ़ा नहीं जाता। चले कादर साहब, चलते हैं। ठीक है। मेरी बच्ची रुको जरा, मैंने बहुत बड़ी गलती की उस वक्त मुझे यही सब ठीक लग रहा था। तुम्हारी माँ बनने की बजाय मैं डाइन बन गई। मुझे ये शर्मिंदगी खाए जा रही है। बस मुझे माफ कर देना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। अच्छा हुआ वो घर चल गया। बहुत अच्छा हुआ कि मुस्तफ़ा ने मेरा हाथ नहीं थामा। खुशकिस्मती है ये मेरी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। नहीं, आप लोगों ने तो अनजाने में बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे।
मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये कहूँगी, मगर यही सच है। अच्छा हुआ उस घर के साथ साथ चेहरों पे पड़े नकाब भी चल गए और मेरे सामने सबके असली और भयानक चेहरे आ गए। हमें इस बात का खौफ था कि दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमने तुम्हारी खुशियों को फरामोश कर दिया। आप लोगों ने तो मुझे बचा लिया ये सब कुछ करके, एक ऐसी जिंदगी गुजारने से जिसमें ना प्यार होता ना मोहब्बत होती। आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को माफ कर दूं। अगर आप लोगों को इससे सुकून मिलता है तो जाए, मैंने माफ किया आप लोगों को। चलो ठीक है, चलते हैं, हमें देर हो रही है। तुम ठीक हो फातिमा गुल? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। शायद मरियम की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद फ़ोन किया था, मुझे उस वक्त आवाज़ नहीं आई थी बिल्कुल। तो कैसा है मेरा बेटा, मिले आप उससे? जी मुलाकात हो गई, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। ठीक तो है ना वो? एक मिनट, फातिमा गुल ज्यादा बेहतर बताएगी। हेलो आपा। फातिमा गुल, कैसा है करीम? ठीक है, लेकिन थोड़ा वजन कम हो गया उसका, मगर आप फिक्र नहीं करें बिल्कुल। हाँ, अब तुमसे मिल लिया है तो और बेहतर हो गया होगा। आपको सलाम कहा है उसने। तुमने उसको बताया ना कि मैं क्यों नहीं आ सकी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। जी मैंने बताई सारी बात उसे। आप क्या कर रही हैं, कैसी हैं? सफाई कर रही थी, रेस्टोरेंट को खोलना है ना दोबारा से। ठीक है, फिर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, वहीं आके आपको बताती हूँ सब। ठीक है फातिमा गुल बेटी, जल्द ही मिलते हैं हम। रुक जाए, अभी खुला नहीं है। हाँ फातिमा गुल, तुम ऐसा करना कि रेस्टोरेंट आ जाना सीधा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। अब भाई कहाँ है, वो क्यों नहीं कर रहा आपकी मदद? वो मुकद्दस के मुआयने के लिए अस्पताल गए हैं। मुराद मेरे पास है, फिक्र मत करो। उसको प्यार कहिएगा मेरी तरफ से। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज मरियम आपा। ओके बेटी, चलो खुदा हाफिज। रेस्टोरेंट इस वक्त बंद है, 2 दिन बाद खुलेगा। क्या आपके पास मुझे जॉब मिल सकती है? नहीं, मेरा मतलब है हम घर वाले ही चला रहे हैं ना, और ये कि हम इतने ज्यादा पैसे नहीं दे सकते ना काम वाले को। अभी हमारा नया कारोबार है ना, इसलिए। नहीं, मुझे इतना चाहिए नहीं, बस अपनी स्कूल की फीस पूरी करनी है मुझे। असल में देखें, मेरे पास आज रात को रहने के लिए जगह भी नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ रहने दे तो मैं यहाँ की रखवाली भी कर सकता हूँ, बिल्कुल चौकीदार की तरह। आप सिर्फ मुझे खाना दे दें और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये तो अच्छी बात है, बदकिस्मती से मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकती हूँ इस वक्त। चले ठीक है, आपका शुक्रिया। एक सेकंड रुकना जरा। तुमने अभी बताया कि तुम्हारे पास रात को रहने की कोई जगह नहीं है, घर वाले कहाँ हैं? वो मनीषा में रहते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ। मेरे वालिद ज़्यादा अमीर आदमी तो नहीं है, उनके भेजे हुए पैसे मेरे नाकाफ़ी होते हैं, मगर मैं ये उनको बता के परेशान नहीं करना चाहता। मैं कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ रहा, मगर मैं उनको पैसे नहीं दे पाया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शर्म की बात है। क्या आपका कोई ऐसा जानने वाला है जो मेरी मदद कर सके? मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं, कोई नहीं, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ तुमसे। चले ठीक है, थैंक यू, फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया बेटा। 1 मिनट रुकना ज़रा। सिर्फ आज के दिन के लिए। असल में मेरे पास बहुत काम है और मैं अकेली हूँ, अगर तुम चाहो तो रुक जाओ मेरे साथ आज। ठीक है, कहाँ से शुरू करूँ काम? तुम्हारा नाम क्या है? मेहमद। और मैं मरियम हूँ। अच्छा, बताएं क्या करना है? तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी शक्ल देख के अंदाजा हो गया था। आ जाओ, चलो मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ। मैं बहुत बोर अरे हो गया हूँ। रुको 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 रुको, देखो ये फर्श गंदा हो जाएगा, समझे? अब सही है। ये देखो नया भाई आया है, इससे मिलो, ये काम में मदद करेगा। ये मेरी बहू का भतीजा है। मेरी मम्मी और डैडी कब तक आएंगे? अभी आ जाएंगे, तुम जाके मुंह हाथ धो और भाई के साथ बैठ के कुछ खा लो, जब तक वो आ जाएंगे आराम से। मगर उन्होंने तो कहा था वो जल्दी आ जाएंगे। हाँ तो जैसे ही उनका काम खत्म होगा वो आ जाएंगे। चलो तुम हाथ मुंह धो के मेज पे बैठ जाओ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ अभी। सब ठीक लग रहा है। हाँ देख तो रहा हूँ।
लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। राइमी, डॉक्टर साहिबा को समझ आती, फिक्र ना करो। अच्छा, कम से कम ये तो पता चल जाए कि लड़का है लड़की। इसके लिए बहुत जल्दी है राइमी, ये बहुत जज्बाती हो रहे हैं। चेकअप हो गया? चलो तुम्हें उसकी दिल की धड़कन भी सुनाती हूँ। राइमी, बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? ये इतना मुख्तलिफ एहसास है मुकद्दस कि जैसे मेरा कोई दिल खींच रहा हो। तुम तो अभी से इतने जज्बाती हो रहे हो, पता नहीं उस वक्त क्या करोगे जब इसे गोद में लोगे। जी, अब आप उठ सकती हैं। डॉक्टर साहिबा। जी बोले। मैं सोच रही थी कि डीएनए की रिपोर्ट भी अगर आ जाती तो। कब रिपोर्ट मिलने वाली थी? पीर को मिलनी थी, मगर मैंने सोचा शायद आ गई हो अब तक। मैं पता करती हूँ। राइमी, कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद नहीं करोगी? आप चाहें मैं इनकी मदद करती हूँ। ठीक है। आप बैठिए प्लीज। हाँ, माजरत माजरत। जी आ गई है। हाँ मुकद्दस, तुम आ गई यहाँ पे? डॉक्टर साहिबा बस बता रही हैं। अच्छा। आपकी दरख्वास्त पर अगरचे बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, उसके डीएनए के जायजे के दौरान जेनेटिक कोड्स का बगौर मुताला किया गया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं जेनेटिक कोड्स राहिमी के तंजी के डीएनए से 99% मुशाबहत रखते हैं। अच्छा, और? इसका मतलब बच्चा तुम्हारा है राहिमी? खुदा का लाख लाख शुक्र है। देखा, तुमने बिला वजह मुझे रंजीदा किया तुम लोगों ने। डॉक्टर साहिबा, क्या मुझे मेरी डीएनए की रिपोर्ट मिल सकती है? जी बिल्कुल, आपको लैब से मिल जाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली करना चाहती थी कि उन सबको दिखा सकें और उनका मुंह बंद कर सकें। मैं आपको 2 विटामिन्स लिख कर दे रही हूँ। समझ गया समझ गया।